राजस्थान के थार के रेगिस्तान के वीराने में रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच लकड़ी से बनी एक झोपड़ी में 70 वर्षीय फकीर अकेला रहता था। उसकी जिंदगी तन्हाई और सादगी से भरी थी, जहां रेत के सिवा कोई साथी न था। एक रात जब वह गहरी नींद में डूबा हुआ था, सन्नाटे को चीरती हुई दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। फकीर की आंख खुल गई। उसने सोचा, इस वीराने में इस गहरी रात को कौन हो सकता है? यहां तो बरसों से कोई नहीं आया। लेकिन दरवाजा फिर से जोर जोर से बजा। वह अपने पुराने खटिया जैसे बिस्तर से उठा और जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर का दृश्य देखकर दंग रह गया। वहां दो जवान खूबसूरत लड़कियां सीता और गीता खड़ी थीं। उनके चेहरों पर रेत के तूफान की थकान और परेशानी साफ झलक रही थी। फकीर ने उन्हें देखते ही एक अजीब सी खिंचाव महसूस की। उसकी नजरें उनके सौंदर्य पर जम गईं, जैसे कोई पुराना सपना अचानक जाग उठा हो। उसने पूछा, तुम कौन हो और इस वीराने में इस गहरी रात को क्या कर रही हो? लड़कियों ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम काशी जा रही थीं, लेकिन रेत के तूफान में राह खो बैठी। हमें अपनी झोंपड़ी में एक रात पनाह दे दो, सुबह होते ही हम निकल जाएंगी। फकीर उनके सौंदर्य में मदहोश होकर बोला, अंदर आ जाओ। लड़कियां झोंपड़ी में दाखिल हुईं। हवा के झोंकों से लकड़ी की दीवारें सरसराने लगीं। फकीर ने एक कोना दिखाकर कहा, यहां आराम कर लो। दोनों लेट गईं और थकान से तुरंत गहरी नींद सो गईं। रहस्यमयी रातें। रात के अंतिम पहर सीता को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें हल्की खोलीं और देखा कि फकीर उसे गहरी, अजीब नजरों से घूर रहा है, जैसे उसकी आंखों में कोई राज छिपा हो। सीता झटके से उठ बैठी और बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? फकीर हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं, रात ठंडी है, तुम्हें चादर देने आया था। सीता ने चादर ली और गीता के साथ बस धन्यवाद कहा। सुबह होते ही वे जाने की तैयारी करने लगीं। लेकिन फकीर ने कहा, कहां जा रही हो? तुम जवान लड़कियां हो और काशी यहां से बहुत दूर है। आज की रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने मना किया, नहीं, हमें जाना है। फकीर पास आया, सीता का हाथ पकड़कर बोला, बस एक रात और रुक जाओ। सीता ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। इसका मतलब क्या है? फकीर तुरंत पीछे हट गया। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन उसकी नजरें फिर भी उन पर जमी हुई थीं। वे उसकी बातों में आ गईं और एक रात और रुकने को तैयार हो गईं। लालसा और डर। दिन भर फकीर नरमी से बातें करता रहा, पर उसकी नजरें ऐसे थीं जैसे शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता हो। रात को जब लड़कियां सोईं, वह चुपके से गीता के पास गया और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। गीता हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या कर रहे हो तुम? फकीर बोला, तुम बिना सिरहाने लेटी हो, गर्दन में दर्द हो जाएगा। तकिया देने आया था। गीता ने तकिया लिया, नाराजगी से मुंह फेर लिया और बोली, जाओ यहां से। रात को फकीर अपने आप से बातें करने लगा। सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी, आज आखिरी मौका था, लेकिन नहीं, मैं इन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। सुबह जब उन्होंने पूछा, हमारे जाने का इंतजाम हुआ? फकीर ने कहा, अभी नहीं, कल एक काफिला यहां से काशी जाएगा। लड़कियां संतुष्ट हो गईं और बोलीं, तो चलो, कल उसी काफिले से निकल जाएंगी। बेचैन रातें और शक। रात ढली। फकीर बेचैन होकर बार बार उन्हें देखने लगा। वह पहले सीता के पास बैठा और उसके बाल सहलाने लगा। सीता हल्की सी हिली तो वह डर के मारे पीछे हट गया। फिर गीता का हाथ पकड़ लिया। गीता ने आंखें खोल दी और जोर से चीख पड़ी। फकीर ने उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर न जाए और फिर जल्दी से अपने बिस्तर पर लौट गया। गीता पूरी रात सोचती रही, यह आदमी हमें क्यों छू रहा है? इसके इरादे अच्छे नहीं लगते। सुबह उन्होंने फिर पूछा, काफिला आया? फकीर ने कहा, शाम तक आ जाएगा। लड़कियां एक दूसरे से बोलीं, हमें आज ही निकलना चाहिए, यह हमें बार बार रोक रहा है। शाम होते ही फकीर बोला, काफिला सुबह तक आएगा, आज की रात और रुक जाओ। लड़कियां झुंझला गईं, हम और नहीं रुक सकते। लेकिन आखिरकार मजबूरी में वे फिर मान गईं। आखिरी रात का रहस्य। रात के अंतिम पहर जब फकीर फिर से उनके पास आया, सीता और गीता ने महसूस किया कि वह उन्हें बेहद अजीब तरह से देख रहा है। सीता ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। गीता ने मुंह फेर लिया। फकीर चुपचाप लौट गया। सुबह की पहली किरण झोंपड़ी में पहुंची। सीता और गीता बाहर निकलने लगीं, तभी उन्होंने झोंपड़ी के कोने में बैठे एक युवक को देखा। उसका चेहरा उजला और दमकता हुआ था। वे चौंक पड़ीं। ये तो हमारा पति विक्रम है। वे भागकर उससे लिपट गईं। बड़ा खुलासा। विक्रम ने धीरे से कहा, हां, मैं ही हूं।
लेकिन तुम जानती हो मैं इतने सालों कहाँ था? उसने बताया, एक बार मैं रास्ते में एक बूढ़े फकीर और एक सुंदर औरत से मिला। मैंने मजाक में कहा, तुम इस बूढ़े से क्यों शादी किए हो? किसी जवान से करो। वह औरत कोई जादूगरनी थी। उसने मुझ पर जादू कर दिया और मुझे उसी बूढ़े फकीर जैसा बना दिया। मेरी शक्ल वही हो गई। उसने कहा, यह थे